जो बहुरूपिया यहाँ से चुनाव जीता है, 20 में मुसलमान कैंडिडेट आया, मैं कैसे चुनाव हार गया। तो हमारे विरोधी है यादव समाज के, राजनीति में वो लालू जी का टिकट दिला दिया। कार्यकर्ताओं से नाराजगी थी नौजवान लड़का को, मुझे विधायक बनने का शौक भी नहीं है। विधायक में 4 बार लड़के जीत गया, 4 बार पत्नी जीत गई, 3 बार एमएलसी हमारे मुन्ना मियां जीत गया। इसलिए एनडीए का मतदाता को जो मुझे वोट देना चाहिए था वो मुझे नहीं दिया। 45 साल का यादव परिवार को हरा दिया। थी माँ का गुस्सा का इजहार लोग कर रहे थे। उस समय के नौजवान साथी, नौजवान कार्यकर्ता हमको ने हमें कहा कि आप चुनाव नहीं लड़िएगा, निर्दलीय, तो माता जी चुनाव हार जाएंगी और ये यदुवंशियों के हाथ से ये सीट चला जाएगा। नहीं चाहने के बावजूद भी हम चुनाव लड़े, जीत तो गए, लेकिन वो खुशी नहीं मिली, क्योंकि मैं जिसके हराया था वो हमारी माँ थी। और उसके बाद 2005 में 2 चुनाव हुआ, सरकारें नहीं बनी। 6 महीना में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ। माता जी ने पुनः मुझे आशीर्वाद दिया कि गोविंदपुर की जनता ने तुमको आशीर्वाद दे दिया है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2005 में दूसरे चुनाव में भी यादव ही कैंडिडेट रहे, राष्ट्रीय जनता दल का। 10 में भी यादव कैंडिडेट रहे, तब भी मैं जीता। 15 में भी यादव कैंडिडेट रहे, तब भी मैं जीता। 20 में मुसलमान कैंडिडेट आया, मैं कैसे चुनाव हार गया। जो मुझे समझ में आया कि मैं चुनाव के वक्त में नहीं जा पाया आपके क्षेत्र में, क्योंकि मैं जिला की राजनीति करता हूं, तो नवादा में ही मैं चुनाव लड़ रहा था और नौजवान लोग को मैं नहीं समझा पाया। हमारे कार्यकर्ताओं से नाराजगी थी नौजवान लड़का को, उसमें गुस्सा था। और उतना ही नहीं, जो बहुरूपिया यहाँ से चुनाव जीता है वो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। यहाँ एक बार वो 10,000 वोट लाया था, एक बार 33,000 वोट लाया था। 33,000 जो वोट लाया उसमें 2,000 3,000 यादव का वोट था, 12,000 10,000 मुसलमान का, बाकी एंटी यादव वोट था। वो 10 साल चाहे वो अति पिछड़ा गांव में गया, तो 45 साल से यादव परिवार का जो विधायक था उसको हराने की बात कर रहा था। चाहे दलित गांव में गया तब ये बात बोला, और जब नहीं जीता तो नवादा में जो हमारे विरोधी है यादव समाज के, राजनीति में वो लालू जी का टिकट दिला दिया। और क्योंकि मैं क्षेत्र में नहीं आया था तो आपको लग रहा था कि कौन कौशल यादव है जिसको मैं देखा नहीं हूं। नौजवान लड़का मुझे देखा नहीं था। और उसके साथ साथ यादव तो समझ में आता है कि लालू जी को देख के वोट दे दिया, मुसलमान समझ में आता है कि जातीयता करके देख लिया। लेकिन एनडीए का वोट, जो हम एनडीए के उम्मीदवार थे, वो वोट मुझे नहीं मिला। वो वोट वर्तमान विधायक को दिया गया, क्योंकि यादव का वोट मुझसे भाग चुका था, मुसलमान का वोट भाग चुका था। उसको डर था कि कहीं यादव का वोट कौशल यादव को 50 मिल गया तो जीत जाएगा। इसीलिए एनडीए का मतदाता को जो मुझे वोट देना चाहिए था वो मुझे नहीं दिया। 45 साल का यादव परिवार को हरा दिया, क्योंकि गलतियां हमसे हुई। मैं इसीलिए गोविंदपुर विधानसभा में कोई राजनीति नहीं करता। राजनीति करना है तो मैं नवादा में करता हूं।
ग्रुप चलाना चाहता हूं तो नवादा में चलता है, पूरे जिला में चलता है, लेकिन गोविंदपुर में मैं ग्रुप नहीं बनाता। मेरा कोई दायित्व भी नहीं है ग्रुप बनाने का, क्योंकि ये पिताजी का सिंचा हुआ क्षेत्र है, ये माताजी का बनाया हुआ क्षेत्र है। मैं अनुकंपा भरूंगा सेवा कर रहा हूं, और इसीलिए जब कष्ट होता है, जब आपस में लोग टकरा जाते हैं, तो लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई, हमसे चूक हो गई कि हम अपने समाज को एकता में नहीं बांध सका, हम में चूक हो गई कि अति पिछड़ा को मैं नहीं जोड़ पाया। मैं विधायक बनने के लिए आज आपके यहाँ नहीं घूम रहा, मुझे विधायक बनने का शौक भी नहीं है। विधायक में 4 बार लड़के जीत गया, 4 बार पत्नी जीत गई, 3 बार एमएलसी हमारे मुन्ना मियां जीत गया। मुझे पता है कि जो घर आपने तोड़ दिया है बुलडोजर लगाकर, जो 1967 में आपके दादाजी ने बनाया था, दादाजी के बेटा ने मां को जिता के बनाया था, वो घर टूट गया। अब आप किराए के मकान में रह रहे हैं। वो घर को बनाना है तो नया घर बनाने में ईटा लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, छड़ लगता है, छर्री लगता है, मजदूर लगता है, पैसा लगता है और समय लगता है। इसीलिए मैं 28-29 दिन से भरी दोपहरिया में घूम रहा हूं कौआ को से लेके आपके गांव और टोला में। जो गलतियां हुई मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। माफ किया होगा तो हाथ उठा दीजिए, माफ किया है तो हाथ उठा दीजिएगा, जिससे मैं चुनाव लड़ने की बात सोचूंगा। जब चुनाव लड़ने की बात है, ऐसा घर नवादा में जरूर बना के रखिए कि हर इंसाफ का, सही और गलत का फैसला कर सके, सही और गलत की बात कर सके। नहीं है सही की बात गलत होगा तो समाज टूटता रहेगा, लड़ाइयां होती रहेगी, लड़ाइयां का कोई अंत नहीं होता। बड़ा से बड़ा युद्ध देखिए पाकिस्तान और भारत में हो रहा था, समझौता हुआ, लड़ाइयां बंद हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग सभी हमारे हैं, वोट अपनी जगह पर है, वोट दीजिएगा नहीं दीजिएगा, मेरा एक एक खून का कतरा आप लोग के लिए काम आता है। और राजनीति में मैं गोविंदपुर विधानसभा को सुरक्षित करने के लिए निकला हूं, और जब इसीलिए मैं आपके गांव में आया हूं। दूसरी बात है, जो यादव कार्यकर्ता मेरे साथ चल रहे हैं और जो यादव कार्यकर्ता चाहते हैं कि 45 साल और गोविंदपुर में बैकवर्ड समाज में यादव समाज का विधायक हो, तो आप अति पिछड़ा के साथ दोस्ती करके चले, आप महादलित के साथ दोस्ती करके चले, ताकत का मिसयूज नहीं करें। क्योंकि एक वोट यादव का है तो एक वोट महादलित का भी है, एक वोट भूमियार का है तो एक वोट अति पिछड़ा का भी है। इंसान आदमी हमेशा बदला लेता है, बदला का तरीका अलग अलग है। क्या तरीका है? आप मुझे 2 लाठी मारिएगा और हम में क्षमता रहेगी तब आपको 2 लाठी के जवाब दे देंगे, और क्षमता नहीं रहेगा तो मन में थूक देंगे, मन में कह देंगे हे भगवान मर जाए। भगवान देख रहा है, सब लोग को जानते हैं, भगवान ने जन्म दिया है तो भगवान सबको इंसाफ दिलाता है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं राजनीति करने के लिए चला हूं, हम बाप दादा की संपत्ति को मैं बचाने चला हूं। आपसे मेरा अनुरोध है कि इलेक्शन में सारे मतभेद भुलाकर गोविंदपुर को बचाने के लिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ देंगे। हम सबको लेके चलने का प्रयास करूंगा। महादलित अति पिछड़ा को भी आप लोग लेके चलिए। आपने मेरा स्वागत किया,
हर गांव के हर एक लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि जुगल यादव जी ने जो काम किया, गायत्री देवी ने जो काम किया, उसका सम्मान अभी तक आप बचा के रखे हुए हैं। और यही पिता का सम्मान और माता जी का सम्मान, उनके आशीर्वाद से आप लोग दोबारा हमको वोट देकर निश्चित पूर्णिमा यादव को विजय बनाएंगे। मुझे कई गांव और जाना है, आपने दोबारा आपने मुझे माफ किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और अभी अभिवादन करता हूं। आप लोगों को मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी हमारे साथ है, कोई भी यादव कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता हमारे साथ है, लेकिन हम इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। हमारे हाथ से गलतियां नहीं होगी। एक बार गलतियां हो गई कि मैं गोविंदपुर में समय पर नहीं आ सका। हम सभी जो भी आप मेरे पास जरूर बोलिएगा कि गांव में किसकी गलतियां हैं, किससे काम होना है, क्या नहीं होना। आज हम कई टोला होते हुए आपके गांव में आए हैं, यहाँ तक आप बैठे हैं। सबको मेरा प्रणाम है, सबको मेरा धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।